बहुत बहुत धन्यवाद। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के इस वीडियो पाठ रूपी अभिनव अभियान में कक्षा 9 के छात्रों के लिए हिंदी विषय में पद्य खंड के अंतर्गत रहीम दास जी के द्वारा विरचित दोहों पर आज का अध्ययन और अध्यापन होगा। इसके लिए मैं डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो आइए, आपने सुना रहीम दास जी के दोहों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले आपको इस पाठ के अध्ययन से क्या प्राप्त होगा, क्या आप सीख सकेंगे, इसे आप जान लें। आप देखें, इस पाठ के माध्यम से रहीम दास जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं, साहित्य में उनका स्थान, उनके काव्य की काव्यगत विशेषताओं के संबंध में और इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तथा काव्यगत सौंदर्य के संबंध में आपकी समझ विकसित होगी, ऐसा हमारा मानना है। इस पाठ के अध्ययन के पूर्व आप ये जान लें, आप पिछली कक्षाओं से यहाँ तक पहुँचे हैं। आपके अध्ययन के सापेक्ष मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आपका जो पूर्वापर ज्ञान है, आपका जो पूर्व ज्ञान है, उसमें आप काव्य को जान चुके हैं कि काव्य किसे कहते हैं। नीति, आदर्श एवं सदाचार के बारे में भी आप भिज्ञ हो चुके हैं। इसी प्रकार हिंदी साहित्य के काल विभाजन, हिंदी साहित्य के काल विभाजन और समयावधि के बारे में भी आप जान चुके हैं। अब आपको यह जानना है कि आपका जो आज का प्रकरण है रहीम दास जी का, ये किस काल से संबंधित है और इनका जो ये काव्य है, काव्य के भेद के दृष्टिकोण से ये कहाँ आता है और काव्य क्या है। काव्य के संदर्भ में आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा, आचार्य विश्वनाथ जी की आप परिभाषा देखें, इन्होंने कहा रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य काव्य है। दूसरे शब्दों में ओज, माधुर्य, प्रासाद गुण निहित रचना को हम काव्य कहते हैं। छात्रगण, रस, छंद, अलंकार युक्त रचना काव्य है। इसे आपने काव्य सौंदर्य के तत्वों में भी पढ़ा है। अविधा, व्यंजना, लक्षणा, ये जो शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, इनके माध्यम से रचनाओं में जब हमें आनंदानुभूति होती है या आनंद प्रदायी रचनाएं होती हैं, तो उसे भी हम काव्य कहते हैं। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक एवं श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। ये कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। लय, तुक, ताल और छंद से बद्ध रचना भी काव्य है। स्थूल रूप से आप यह जान लें कि ऐसी कोई भी रचना जो गेय हो, जो गाई जा सके, वह क्या है? काव्य है। छात्रगण, यहां यह भी ध्यान दें, आपको स्पष्ट हो गया कि ऐसी कोई भी रचना जिसे हम गा सकते हैं वह काव्य है। तो आइए देखते हैं काव्य के भेद। काव्य के भेद हम यहां अगर देखें, इस दृष्टिकोण से देखें कि आज का जो आपका प्रकरण है रहीम के दोहे, यह दोहे काव्य के भेद के दृष्टिकोण से कहां स्थापित होते हैं। काव्य को हम 2 भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं, एक प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतियां हैं तथा मुक्तक काव्य में पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक हैं। आज का जो प्रकरण है रहीम दास के दोहे, वो इसी पाठ्य मुक्तक काव्य की श्रेणी में आता है। अब मुक्तक क्या है, मुक्तक काव्य क्या है, इसे आप जान लें। ऐसी काव्य रचना
जिसके छंदों में परस्पर पूर्वापर संबंध स्थापित नहीं होता। इसी प्रकार की रचना को हम मुक्तक काव्य कहते हैं। और ऐसी रचना जिसके छंदों में परस्पर पूर्वापर संबंध स्थापित होता है वह प्रबंध काव्य की श्रेणी में आती है। आज का जो प्रकरण है रहीमदास जी का दोहा वो मुक्तक काव्य है और मुक्तक काव्य में भी पाठ्य मुक्तक है। अब आप देखें कि आज का जो प्रकरण है वो पाठ्य मुक्तक है। अर्थ ये हुआ कि उसे प्रत्येक दोहों को आपको समझने के लिए किसी एक दोहे का स्वतंत्र अर्थ समझना है। एक दोहे का दूसरे दोहे से अर्थ के दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है। आइए हम यह भी देख लें कि हिंदी साहित्य के काल अवधि के दृष्टिकोण से रहीमदास जी कहां पर स्थित हैं। छात्रगण, हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 4 भागों में बांटते हैं। आदिकाल, वीरगाथा काल या चारण काल, दूसरा पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल या स्वर्ण काल, तीसरा उत्तर मध्यकाल, रीति काल या श्रृंगार काल, और चौथा आधुनिक काल या गद्य काल। आदिकाल का जो समय है वो 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक का है। भक्ति काल या पूर्व मध्य काल का जो समय है वो 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक का है। और रहीमदास जी की ओर अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि रहीम जी का जन्म 1556 ईस्वी में और उनका अवसान यानी उनका निधन 1627 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि रहीमदास जी पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल के कवि हैं। आप अपने मस्तिष्क में यह स्थिर कर लें कि कबीर का जो समय है वो भक्ति काल का समय है। और हिंदी साहित्य को यदि आप देखें तो भक्ति काल वह काल है जिसमें इस धरा पर, इस मां भारती के क्षितिज पर ऐसे महान कवियों का अवतरण हुआ जिन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध कर दिया। छात्रगण, यह भी देखें कि हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से रहीम जी का आपने समय जाना। अब रहीमदास की जो रचना है वो किस छंद में है जिसे आज आप पढ़ने जा रहे हैं, वह छंद है दोहा। कौन सा छंद है? दोहा। अब दोहा, छंद और दोहा दो शब्द यहां देख रहे हैं। छंद क्या है? काव्य के संदर्भ में आप छंद मूल रूप से सुनते हैं। कोई भी काव्य का खंड आपके सामने आए तो वो किसी न किसी छंद में अवश्य होता है। बिना छंद के हम काव्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं छंद क्या है। छंद आह्लादयति चंदयति इति छंदः, जो आनंद प्रदान करे। संस्कृत की चंद धातु से छंद विनिर्मित है, तो जो हमें आनंद प्रदान करे वो छंद है। अर्थात कविता वो है जो हमें आत्मानंद प्रदान करे। इसीलिए कविता में रस होता है, इसीलिए कविता में अलंकार होता है, इसीलिए कविता में इन्हीं के कारण लालित्य होता है। पाठक या श्रोता जब इनका श्रवण करता है या इन कविताओं का वाचन करता है तो उसके हृदय तत्व में एक प्रकार की अनुभूति अपने आप जागृत हो जाती है। वही अनुभूतियां हमें संवेदना प्रदान करती हैं और वही संवेदनाएं हमें जीवन के मूल्यों को सिखाती हैं। और उन्हीं जीवन मूल्यों के आधार पर हम इस समाज में एक सुयोग्य नागरिक के रूप में, एक सुयोग्य मानव के रूप में, एक चरित्रवान मनुष्य के रूप में अपने को स्थापित करते हैं। अब आप आइए देखिए, छंद आपने समझा, अब दोहा क्या है। छंदों के विभिन्न प्रकार आपने पिछली कक्षाओं में जान लिए हैं। यहां दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है तथा यह 2 पंक्तियों का होता है। ये जहां भी लिखा होगा इसकी 2 पंक्तियां आपको पढ़ने में आएंगी। इसमें 4 चरण या पाद होते हैं। इसके विषम चरणों पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा इसके सम चरण यानी दूसरे और चौथे चरण जिसे हम सम चरण कहते हैं उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं।
सम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा होती है। छात्रगण, यद्यपि आपके पूर्व ज्ञान के आधार पर स्पष्ट है कि गुरु और लघु मात्राओं के प्रतीक चिन्हों को आप जान चुके होंगे, तथापि आपकी पुनरावृत्ति के लिए गुरु को, मात्रा के गुरु चिन्ह को हम इस प्रकार और लघु चिन्ह को हम इस प्रकार बनाते हैं। और दोहे के अंत में जब आप देखेंगे तो एक लघु मात्रा आपको मिलेगी और एक गुरु मात्रा, यानी एक 2 और एक, तब आप जब गणना करेंगे तो ये 13-13 और 11-11 मात्राओं का आपको ज्ञान हो जाएगा। आइए, मात्रा ज्ञान के बाद आपने ये जान लिया कि आप दोहे को कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे। आइए अब हम उस महान व्यक्तित्व की ओर चलते हैं जिनका प्रकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उनका नाम है अब्दुर रहीम खान खाना। खान खाना की उपाधि इन्हें सम्राट अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी। सम्राट अकबर की चर्चा आई तो आप यह जान लें कि 606 ईस्वी में हर्षवर्धन का राज्यारोहण हुआ था, जो उत्तर भारत का अंतिम सम्राट था। अनंतर वाह्य शक्तियों के आक्रमण हमारे देश पर होते रहे। 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध, 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध और 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में मुगल आक्रांता बाबर ने आक्रमण किया। दिल्ली सल्तनत के अंतिम बादशाह इब्राहिम लोदी से युद्ध हुआ, इब्राहिम पराजित हुआ और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। इसी मुगल वंश में बाबर के बाद हुमायूं और हुमायूं के बाद अकबर सम्राट बना, यानी हुमायूं का पुत्र था अकबर, वह सम्राट बना। और इसी के दरबारी 9 रत्नों में से अब्दुर रहीम खान खाना भी एक थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे जिनमें अब्दुर रहीम खान खाना थे। आपका जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। इनके पिता का नाम बैरम खां, जो अकबर के संरक्षक हुआ करते थे, और इनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम था। भाषा ज्ञान को यदि हम देखें तो स्वाध्याय के बल पर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। यद्यपि इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध सम्राट अकबर के द्वारा किया गया था, तथापि आगे चलकर इन्होंने इन भाषाओं पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इनकी शैली व्यवहारिक थी, स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण मुक्तक शैली का इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। इनका निधन 1627 ईस्वी में हुआ। इनकी महत्वपूर्ण कृतियों को आप देखें, रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रहीम रत्नावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके व्यक्तित्व पर अगर हम जाएं तो हम यह देखते हैं कि ये लोकोत्तर महापुरुष श्री कृष्ण के भक्त थे, नीति के पक्ष पोषक थे। विदेशी होते हुए भी, यह एक विशिष्ट बात है रहीम के संदर्भ में, विदेशी होते हुए भी हिंदुस्तान की मिट्टी का नमक हलाल करना इनका अपना स्वयं का धर्म था, स्वयं का कर्तव्य था। कलम और तलवार के ये धनी थे। छात्रगण, यह भी इनके व्यक्तित्व की एक विलक्षण विशेषता थी। ये तलवार चलाने में सेनापति के रूप में, एक सैनिक के रूप में कुशल थे और एक साहित्यकार के रूप में इनकी लेखनी भी कुशलता पूर्वक चली। अर्थात तलवार और कलम दोनों का अद्भुत समन्वय इनके व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। इनका व्यक्तित्व, मैं कह सकता हूं कि अनुभव का भरा हुआ एक ऐसा प्याला था जो छलकने के लिए लालायित हो रहा था। इनकी लेखनी से जो भी साहित्य की रचनाएं हमारे आपके सामने आई, वो सामान्य जनजीवन की थी। यद्यपि इनका पूरा जीवन राजसी रहा, पर इनकी रचनाओं में धरातल के सच के दिग्दर्शन आपको होते हैं। आइए अब हम रहीम के उन दोहों पर चलते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं, जिन्हें आपको पढ़ना है। छात्रगण, रहीम के दोहे या काव्य खंड से जो भी व्याख्या आपसे पूछी जाएगी, जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, वो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य आपको लिखना होगा। इसका अंक भार जो है 2 धन 4 धन 2 होगा।
इस प्रकार से आप देखें, इस रहीम के इस दोहे में हम पहला दोहा आपके सामने ले रहे हैं, जिसमें हम आपको सबसे पहले जो कठिन शब्द आ रहे हैं उनके बारे में बताना चाहते हैं। आप देखें, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस दोहे को पढ़ते ही मन में एक ऐसा आनंद उमड़ पड़ता है, एक ऐसा सिद्धांत इसमें अपने आप परिलक्षित होता है जो हम सब के जीवन के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। प्यारे बच्चों, इसमें एक शब्द आया प्रकृति। अब प्रकृति का यहां अर्थ देखें, स्वभाव से है, कुसंग बुरी संगत, भुजंग का अर्थ सर्प से है। ध्यान रहे, शब्दानाम अनेकार्थाः, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं और वो जिस प्रसंग में प्रयुक्त होते हैं तदनुरूप वे अर्थ ग्रहण करते हैं। इसलिए यहां प्रकृति का अर्थ स्वभाव से है। आइए, हमने बताया कि संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या हम इसमें पूछते हैं, तो आपने देखा कठिन शब्दों को देखा। आप संदर्भ देखिए, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित दोहे शीर्षक से अवतरित हैं। संदर्भित दोहे के रचनाकार हिंदी साहित्याकाश के देदीप्यमान नक्षत्र भक्तिकालीन कवि अब्दुल रहीम खान खाना जी हैं। अब्दुल रहीम खान खाना का जो व्यक्तित्व है इनके काव्य में निखर कर सामने आपको दिखाई पड़ता है। जो पहला इनका दोहा है उसका जो प्रसंग है, इन्होंने उसमें क्या बताने का प्रयास किया है। रहीम ने उच्च कोटि के नीति संबंधी दोहों की रचना की है। प्रस्तुत दोहे में चरित्र की दृढ़ता पर किसी भी प्रकार की कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता, इसे इनके द्वारा स्पष्ट किया गया है। यानी आपको चारित्रिक रूप से दृढ़ होना चाहिए, आपको अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए। यह इनका इस दोहे का प्रसंग है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि रहीम का कहना है कि जो उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, बुरी संगति में रहने पर भी उनके चरित्र में विकार उत्पन्न नहीं होता। यानी दृढ़ चरित्र वाले व्यक्तियों के चरित्र में कोई भी मलिनता नहीं आती, किसी बाह्य प्रभाव के कारण उनका चरित्र विचलित नहीं होता। संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, यानी चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। छात्रगण, चरित्र से बड़ा इस समाज में, इस दुनिया में और कोई दूसरा धन नहीं है। आइए, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर उदाहरण दे रहे हैं रहीम जी, आपको समझाने का यत्न कर रहे हैं कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर चाहे जितने भी विषैले सर्प लिपटे रहें, परंतु चंदन न तो अपनी शीतलता छोड़ता है और न ही अपनी सुगंध छोड़ता है, न ही वो विषैला हो जाता है। यानी उस सर्प रूपी कुसंगति का प्रभाव हमारे चंदन के वृक्ष पर नहीं पड़ता। इसी प्रकार सज्जन भी अपने सद्गुणों को कभी नहीं छोड़ते हैं, भले ही समय के साथ उन्हें कुसंगति में आना पड़े, पर उस कुसंगति का कुप्रभाव, दुष्प्रभाव चरित्रवान सज्जनों के ऊपर नहीं पड़ता। ये एक बड़ी ही नैतिक बात है और इसे हम सब लोगों को अपने जीवन में भी आत्मसात करना चाहिए। इस दोहे में जो काव्यगत सौंदर्य समाहित है, आप देखें, हम कह सकते हैं कि दृढ़ चरित्र और उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों के चरित्र पर बुरे चरित्र वाले व्यक्ति के बुरे आचरण का प्रभाव नहीं होता। इस दोहे में जो भाषा प्रयुक्त की गई है रहीमदास जी के द्वारा, वो ब्रज है। इनकी शैली उपदेशात्मक और मुक्तक है, रस शांत है और छंद, जैसा मैंने बताया कि दोहा छंद है और अलंकार दृष्टांत है इसमें। अब आप देखें, ये इनके काव्यगत सौंदर्य हुए। अब आइए हम इनके दूसरे दोहे की ओर चलते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंगदून, जौ जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। ये बड़ा ही सुंदर दोहा है। पहले इसके कठिन शब्दों को जान लेते हैं। दून अर्थात दुगुना, जर्दी अर्थात पीलापन, चून अर्थात चूना। इसके संदर्भ के
बारे में जो पिछले दोहे का संदर्भ था वही संदर्भ रहेगा, यथावत रहेगा। और प्रसंग आप जान लें कि प्रस्तुत दोहे में सच्ची प्रीति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। प्रीति बनावटी नहीं बल्कि सच्ची प्रीति प्रीति होती है, जिसमें एक अद्भुत शक्ति होती है सच्ची प्रीति में, जिसे व्याख्या में रहीमदास जी स्पष्ट कर रहे हैं अपने इस दोहे के। रहीमदास जी का अभिकथन है कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर 2 गुना हो जाता है, यानी दोनों ही पक्ष अपने अपने स्वभाव को त्याग कर एक नवीन स्वभाव सृजित कर लेते हैं, एकाकार हो जाते हैं। दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। जैसे इस दोहे के अनुसार हल्दी अपना पीलापन ज्यों जर्दी हरदी तजय, हरदी अर्थात हल्दी, जर्दी अर्थात पीलापन, हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है और चून यानी चूना अपनी सफेदी छोड़ देता है। हल्दी का पीलापन और चूने की सफेदी मिलकर एक नया गुलाबी रंग बना देते हैं। ये प्रीति की विशेषता है। इसी प्रकार समाज में हम सबको भी अपने मूल गुणों के साथ दूसरे अपने मित्र के लिए, दूसरे अपने प्रेमी के लिए एक ऐसा समन्वय स्थापित करना चाहिए कि हम सबके बीच कोई भी अंतर विभाजन की रेखा न रह जाए। आइए देखिए, महात्मा रहीम जी ने कहा कि हल्दी जैसे अपना पीलापन छोड़ती है और चीना सफेदी छोड़ देता है, नया रंग बन जाता है। इसी प्रकार से हम सबको भी सच्चा प्रेम स्थापित करना चाहिए। इस दोहे के काव्यगत सौंदर्य को आप देखें। काव्यगत सौंदर्य में पहली पंक्ति जो हम कह सकते हैं कि सच्चे प्रेम का स्वरूप दोनों प्रेमियों का एक रूप हो जाना है, ये इसका एक सौंदर्य है। इस दोहे का जो सौंदर्य इसमें अंतर्निहित है वो निखर कर सामने आ जाता है। इसकी विभाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार इसमें दृष्टांत देकर दिखाया गया है। भाव साम्य यदि हम कबीर को यहां ले आए तो प्रेम गली अति साकरी तामे 2 न समाहि, यानी प्रेम की गली सकरी होती है, उसमें 2 नहीं हो सकते। जब तक एकाकार नहीं हो जाएंगे तब तक परस्पर प्रीति नहीं बढ़ेगी। आइए देखते हैं महात्मा रहीम के अगले दोहे पर चलते हैं। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। यह भी एक उपदेशात्मक और नीति परक दोहा है रहीम जी का। इसके कठिन शब्द जान लेते हैं। सुजन यानी सज्जन, पोइए अर्थात पिरोना, संदर्भ पूर्वत रहेगा। इस दोहे में प्रसंग के लिए महात्मा रहीम ने बताया है कि सज्जनों के महत्व पर विचार प्रकट कर इस दोहे को उन्होंने आपके सामने रखा है। उनका कहना है, व्याख्या में आप देखें, वे कहते हैं कि यदि सज्जन रूठ भी जाए, कोई महात्मा आपसे नाराज हो जाए तो उसे शीघ्र मना लेना चाहिए। वो 1 नहीं 2 नहीं 100 बार नाराज हो तो भी उसे आप मना लें, क्योंकि जीवन के लिए वो बहुत उपयोगी है। जिस प्रकार सच्चे मोतियों का हार टूट जाने पर भी समाज में आप देखें लोग मोतियों को एकत्र करके पुनः पिरोकर एक नया हार बना लेते हैं, क्योंकि मोती मूल्यवान है और आपके जीवन के लिए वो सज्जन पुरुष मूल्यवान है। इसलिए उसे आप मनाकर अपने साथ रख लें, जिससे आपका भविष्य मार्गदर्शित हो सके, भविष्य का मार्गदर्शन हो सके। इसके काव्यगत सौंदर्य को आप देखें। कवि ने सज्जन को मोती के समान मूल्यवान बताया है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, अलंकार दृष्टांत और पुनरुक्ति प्रकाश है तथा रस शांत है। इसे आप देखें। अब आप आगे बढ़ते हैं तो जो इनका चौथा दोहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है इसे जानना। इसी आधार पर आपको अपना जीवन जीना, अन्यथा आप एक सफल जीवन नहीं जी सकेंगे। रहीमन असुआ नयन ढरी जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते कसन भेद कहि दे। आइए देखते हैं इसका कठिन शब्दों का अर्थ। ढरी यानी निकलते ही, गेह माने घर, संदर्भ पूर्वत है। इसमें कवि रहीम का अभिमत है, प्रसंग में कह रहे हैं कि घर से निकाले जाने वाला घर का भेदी हो जाता है। आप बात बात में एक सूक्ति सुनते होंगे जो जन समाज में प्रचलित है, जनमानस में प्रचलित है, घर का भेदी लंका ढाए।
विभीषण की कहानी आप याद करें तो, और इसकी व्याख्या को आप देखें, स्पष्ट कर रहे हैं। कवि का अभिमत है, कथन है कि आंसू आंखों से निकलते ही मन के सारे दुख आपके समक्ष प्रकट कर देता है। बिना किसी पीड़ा के आपके आंखों से आंसू सामान्य रूप से नहीं निकलते। जिस व्यक्ति को घर से निकाला जाएगा वो घर के सारे भेदों को अवश्य ही कह देगा। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर घर के सारे भेद दूसरों के सामने खोल देता है, आप के रहस्यों को लोग जान लेते हैं, उसी प्रकार से आंख रूपी घर से, शरीर रूपी घर से, आंखों के माध्यम से जब आंसू निकलते हैं तो वे भी आपके भेद को प्रकट कर देते हैं कि आप किसी न किसी कष्ट की अवस्था में हैं। आप देखें काव्यगत सौंदर्य, तो यहां आप देखें कि यहां कवि ने जीवन का सच्चा अनुभव प्रकट किया है। यह सच्चा अनुभव है, कटु अनुभव है कि आप अपने सगे संबंधियों को, अपने प्रियजनों को, अपने परिवारीजनों को अपने साथ रखें, उनसे किसी भी प्रकार की कटुता या विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न ना हो। इस दोहे में भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत और छंद, जैसा आप जान रहे हैं कि दोहे का ही प्रकरण चल रहा है, और अलंकार दृष्टांत के माध्यम से इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पांचवा आपका दोहा है, कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। इसमें जो कठिन शब्द हैं, साचे यानी सच्चे, मीत यानी मित्र, संदर्भ पूर्वक है। इस दोहे में प्रसंगानुकूल ये दोहा जो है उसमें ये स्पष्ट है कि सच्चे मित्र की क्या पहचान है। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी और तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र वो है जो आपकी तप्तता पर, आपके कष्ट के समय आपका साथ देकर आपके कष्ट को मिटाने में सहयोग प्रदान करे। इसकी व्याख्या देखें, कवि रहीम कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो अनेक लोग तरह तरह से उसके सगे संबंधी बन जाते हैं, किंतु जो विपत्ति के समय भी मित्रता नहीं छोड़ते वे ही वास्तविक मित्र होते हैं, और सच्चा मित्र विपत्ति की कसौटी पर सदैव खरा उतरता है। ये मित्र की पहचान है। आपको जीवन में मित्र बनाना हो तो इस प्रकार के गुणों का आप आकलन कर लेंगे। काव्यगत सौंदर्य में संकट में साथ देना ही मित्रता की कसौटी है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार में अनुप्रास और रूपक है। भाव साम्य, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत काल परिखिए चारी। ये रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। अब देखें, आपने ये प्रथम भाग में 5 दोहे पढ़े, इसमें आपने क्या पाया, क्या सीखा? आपने देखा काव्य क्या है, काव्य के भेद क्या हैं, महात्मा रहीम का परिचय क्या है, उनका व्यक्तित्व क्या है, दोहा को आप कैसे समझेंगे, नीति विषयक ज्ञान आपने प्राप्त किया, और इन दोहों के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तथा काव्यगत सौंदर्य से आप परिचित हुए। इस दृष्टिकोण से आपका अधिगम स्थापित हुआ। और अब हम चाहेंगे कि इन 5 दोहों के संदर्भ में आप कुछ प्रश्न अभ्यास अपने घर में करेंगे। इस पाठ के जो बचे हुए शेष दोहे हैं उनका आप घर में बैठकर वाचन करेंगे, सामान्य अर्थ समझेंगे, जिससे अगली कक्षा में इन दोहों की व्याख्या में उसे आप आसानी से समझ लें। और एक कार्य आप और करेंगे, रहीम दास जी का जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक सेवाओं का उल्लेख करते हुए उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालेंगे। मैं आशा ही नहीं वरन विश्वास के साथ कह सकता हूं कि रहीम दास जी के इन दोहों को आप भली भांति समझ गए होंगे, और आज की कक्षा का यही समापन।